जो भी होना है 2 हफ्तों में हो जाएगा। सदर ट्रंप इसराइल ईरान जंग पर 2 हफ्ते में अमेरिकी किरदार का फैसला करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन ल्यूट की प्रेस ब्रीफिंग बताया, सदर ट्रंप समझते हैं ईरान से मुज़ाकरात का इम्कान है और फैसला उसी की बुनियाद पर होगा। सदर ट्रंप बातचीत के ऑप्शन को ताकत के इस्तेमाल पर तरजीह देते हैं। अमेरिका किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। ट्रंप हुकूमत इसराइल की हिमायत जारी रखेगी। सदर ट्रंप जंग में ना कूदें, रूस का अमेरिका को बड़ा पैगाम। रूसी वजारत खारजा ने कहा, ईरान इसराइल तनाज़े में अमेरिकी फौजी मुदाखलत निहायत खतरनाक कदम होगा। अमेरिका ने मुदाखलत की तो खित्ते में संगीन बहरान जन्म लेगा। अमेरिकी मुदाखलत से खित्ते में नई जंग छिड़ सकती है। चीनी सदर शी जिनपिंग का इसराइल और ईरान से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। रूसी सदर पुतिन से टेलीफोन गुफ्तगू में कहा, चीनी सदर ने कहा कि ईरान इसराइल तनाज़े में मजीद बढ़ा तो पूरा खित्ता लपेट में आ सकता है। इसराइल को जंग रोकना होगी वरना सूरत हाल बिगड़ सकती है। मजीद तबाही की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दोनों रहनुमाओं का मामला सिफारती कोशिशों से हल करने पर जोर। ईरान पर हमले की मंजूरी नहीं दी, डोनाल्ड ट्रंप ने खबरों की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमेरिकी अखबार को आइडिया नहीं कि ईरान से मुतालिक क्या सोच रहा हूँ। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर ने ईरान पर हमले की मंजूरी दी लेकिन हतमी हुक्म जारी नहीं किया। मंगल की रात सीनियर मुशीरों को बताया, ईरान पर हमले का फिलहाल हतमी हुक्म नहीं दिया ताकि देखा जा सके ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क करता है या नहीं। इसराइल का 20 लड़ाका तैयारों से ईरान पर ताज़ा हमला। मिसाइल लॉन्चर और तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। अराक हैवी वाटर रिएक्टर और नेतन्स पर भी हमला। ईरानी हुकाम का कहना है किसी किस्म की ताबकारी का कोई खतरा नहीं। तंसीबात को हमले से पहले ही खाली करा लिया था। ईरानी फोर्सेस का कहना है इसराइल के मुतादिद ड्रोन्स गिरा दिए गए। इसराइली हमलों के नतीजे में ईरान में अमवात की तादाद 639 हो गई। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला। तेल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस समेत कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। स्टॉक एक्सचेंज की इमारत मलियामेट, होलोन शहर में भी तबाही फैल गई। ईरान ने बी शीबा में इसराइली डिफेंस फोर्सेस के कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। टेक्नोलॉजी पार्क में आर्मी इंटेलिजेंस कैंप पर भी हमला। ईरानी फौज का कहना है कि इसराइल पर ताज़ा हमलों में सजील मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ईरानी हमलों में 137 इसराइली जख्मी हुए। पासदारान इनकलाब ने हमलों का 15वां मरहला शुरू करने का ऐलान कर दिया। हैफा और तेल अवीव में अस्करी मराकज़ को निशाना बनाया जा रहा है। 100 से ज़ायद खुदकुश ड्रोन इसराइली हदफ पर दागे गए। हमलों की शिद्दत में मजीद इजाफा किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम से मुलाकात। कुव्वत बसारत से महरूम साइमा सलीम यूएन मिशन में पाकिस्तान की नुमाइंदा है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने साइमा सलीम की जहानत, आज़म और काविशों को सराहा। कहा, साइमा सलीम कौम के लिए एक चमकता सितारा और खुसूसी अफराद के लिए आज़म व हिम्मत की जिंदा मिसाल है। फील्ड मार्शल की खुसूसी तौर पर भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी का मामला उठाने पर साइमा सलीम की तारीफ। साइमा सलीम ने UN में अपने अमूर से मुतालिक आगाह किया। फील्ड मार्शल की पाकिस्तान के मौक़िफ़ के फ़रोग़ में सिफारतकार की कोशिशों की तारीफ। और टेलीविजन की सीनियर अदाकारा आयशा खान 77 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। आयशा खान अदाकारा खालिदा रियासत की बड़ी बहन थी। उनके मशहूर ड्रामों में अफशा, उरूसा, फैमिली 93 और मेहंदी शामिल हैं। इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान है। हमें खुलकर ईरान के साथ खड़े होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, लबनान, शाम पर भी हमले कर चुका। इराक पर जो गुजरी है वो सबके सामने है। इसके बाद ईरान पर हमलावर है। हमें अपनी पॉलिसी पर गौर करना होगा। ईरान इसराइल को जवाब देता है तो उसके हाथ रोके जा रहे हैं। पाकिस्तान भारत को जवाब देता है तो उसके हाथ रोके जा रहे हैं। दुआ है पाकिस्तान दुश्मन की बदनजरों से हमेशा महफूज रहे और मुल्क की तरक्की हो। ईरान पर अमरीकी हमला कयास आराई है, तबसरा नहीं कर सकते। IAEA के तहत एटमी तंसीबात पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान को UN चार्टर के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक है।
तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा इसराइली जारहियत ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। 21 मुस्लिम मुल्कों ने इसराइली जारहियत को मुस्तरद किया। आलमी बिरादरी इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाए। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर फौरी बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में एक संग मील है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान की अहमियत नुमायां हुई। यह मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी है। इनकलाबी तब्दीलियां वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ताउन से मुमकिन हुई। सेनेटर फैसल वावदा कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कोई डू मोर नहीं कह सकता। फील्ड मार्शल को अमेरिका में शानदार प्रोटोकॉल मिला। इस तरह दुनिया में किसी को मदऊ नहीं किया गया। आर्मी चीफ पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुस्बत चीजें ला रहे हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को फौकियत दी। DGISPR की कराची में सैलानी IT प्रोग्राम के तलबा से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा अफवाज पाकिस्तान आइन के तहत और रियासती अहकामात के मुताबिक फराइज सर अंजाम दे रही है। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर्स का किरदार अदा करता रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर ने यादगार शहदा पर फूल रखे। नेवल चीफ ने सदर मुमलिकत को मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और मार्का हक में कामयाबियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सदर ने मार्का हक के दौरान पाक बहरिया के भरपूर रद्द-ए-अमल और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों का तबादला गैर आईनी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में बेंच ने फैसला 3-2 की तनासुब से सुनाया। जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर को वापस रिमांड कर दिया। सदर पाकिस्तान के फैसले तक जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस रहेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने फैसले से इख्तिलाफ किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों का तबादला बदनीयती पर मबनी करार। मौकफ अपनाया। सदर मुमलिकत ने आइन की खिलाफ वर्जी की। आइन तबादला होकर आने वाले जजों को मुस्तकिल जज बनाने की इजाजत नहीं देता। जजेस का तबादला जल्दबाजी में किया गया। वजूहात भी नहीं दी गई। $1300 से जायद तमाम गाड़ियों पर कार्बन लेवी आयद। हाइब्रिड गाड़ियों को इस्तिस्ना। इतलाक 1 जुलाई से कौमी असम्बली की खजाना कमेटी ने फाइनेंस बिल की तजवीज मंजूर कर ली। 1300 से जायद 1800 तक पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर कार्बन लेवी 2% होगी। 1800 से जायद तमाम गाड़ियों पर 3% कार्बन लेवी होगी। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वजीर आजम ने कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। FIA, IB, FBR, स्टेट बैंक और दीगर मुतालिका इदारों को मुकम्मल इख्तियारात मिल गए। आइंदा दिनों में बड़े पैमाने पर एक्शन मुतवक्के। पर वहशियाना हमलों में मजीद 69 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी। काबिज इसराइली फौज इमदादी मराकज पर हमलों से बाज न आई। खाने की तलाश में निकले 12 फलस्तीनी निशाना बन गए। पनाह गुजीन कैंप और सेफ जोन पर बम बरसाए जा रहे हैं। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 55,706 हो गई। 1,30,000 से ज्यादा जख्मी हैं। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स का तीसरा और आखिरी रोज। मुल्क भर से हजारों जायरीन कराची पहुंचे। मजार पर हाजिरी दी। अकीदत के फूल निछावर किए। जायरीन ने जिक्र अस्कार, नातख्वानी और महफिल समा में शिरकत की। बिग बैश लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की धूम। शाहीन शाह अफरीदी को बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट ने प्लैटिनम कैटेगरी में पिक कर लिया। हारिस रऊफ को मेलबर्न स्टार्स ने टीम में बरकरार रखा। मोहम्मद रिजवान और हसन खान रेनेगेट्स की टीम का हिस्सा बन गए। शादाब खान को सिडनी थंडर्स ने गोल्ड कैटेगरी में पिक किया। फास्ट बॉलर हसन अली को एडिलेड स्ट्राइकर्स ने टीम में शामिल किया।